हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको जीसी स्टडी पॉइंट में। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो 10.2 है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। वर्ड सप्लीमेंट्री लिखा है यहाँ पे। टू द एंगल किसके? सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो हमारे पास एक सर्कल है, ये मान लो ये आपका सर्कल है, ये मैंने सर्कल बनाया है यहाँ पे, राइट। तो इस सर्कल का नाम विद सेंटर ओ, राइट। कहीं पे एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो। तो ये मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पे मैंने रखा है। इस पॉइंट का नाम देते हैं पी पॉइंट। इस पॉइंट पी से, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स है टू द सर्कल। ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है, ये मैंने ड्रा किया है एक टेंजेंट टू द सर्कल, ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, और ये दूसरा टेंजेंट है टू द सर्कल। एज वी नो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम देते हैं ए, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम देते हैं बी। तो मुझे प्रूव क्या करना है? एज यू नो द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज इक्वल 90 डिग्री फ्रॉम द थ्योरम 10.1 जो हमने डिस्कस की है प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ से ये जो एंगल बनता है आपका 90 डिग्री बनता है, और यहाँ से सेंटर से टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो एंगल बनता है वो भी 90 डिग्री बनता है, राइट। अच्छा, मुझे प्रूव क्या करना है? व्हाट यू हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ये वाला एंगल जो है बिटवीन द टू टेंजेंट्स और ये वाला जो एंगल है बिटवीन द लाइन सेगमेंट एट द सेंटर, ये दो एंगल का सम मुझे लाना है सप्लीमेंट्री। एंड व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री, जो मैंने इससे पहले वीडियो में भी बोला है, आपको डिस्कस किया है, कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। यहाँ पे सप्लीमेंट्री वर्ड है, ये देखो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने अभी बोला है, टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180, जिनका सम 180 के बराबर है। लेट इट बी, इसका नाम देते हैं एंगल 1 और इसका नाम देते हैं एंगल 2। मुझे प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर आना चाहिए 180 के बराबर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। हैव ए लुक। तो क्या लिखते हैं गिवन? पहले गिवन क्या दिया हुआ है? टू टेंजेंट्स, कौन कौन से? पी ए एंड पी बी। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, आर टू टेंजेंट्स। ये दो टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। ये हमारे पास गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव आपने करना है कि दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपको आना चाहिए 180 के बराबर, मतलब सप्लीमेंट्री, राइट। प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। अच्छा, ये क्या बन रहा है? अब ये वाला PAOB आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं। चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यू माइट हैव लर्नड इन क्लास 9th में आपने क्वाड्रिलेटरल इन डिटेल पढ़ा होगा। तो ये क्या बन रहा है? PAOB मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल, यानी 4 साइडेड फिगर। क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल PAOB। क्या? एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, यानी चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, राइट। इंप्लाइज एंगल P मुझे पता नहीं है, इसका नाम दे दिया है एंगल 1 प्लस एंगल A कितना है? एज यू नो द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, ये 90 है हमारे पास। प्लस एंगल O मैंने रखा है, उसका नाम एंगल 2, राइट। प्लस एंगल B भी 90 डिग्री है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। इंप्लाइज एंगल 1 को एज इट इज रखो, प्लस एंगल 2 को भी एज इट इज रखो। 90 प्लस 90 हो गए 180, राइट। 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस 180 को शिफ्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा। हैव ए लुक, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ गया, इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, ये 360 है, माइनस हो जाएगा 180। 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360 में से 180 गए तो 180 बचे हैं। तो ये हमने प्रूव करना था। प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। हमने प्रूव किया क्या? दैट
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 100 डिग्री सप्लीमेंट्री के बराबर आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकती हूँ। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। हमें प्रूव करना है ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है और रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है। एज यू नो पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ये भी क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं और अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये मान लो ये पैरेललोग्राम है, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है एंड एंगल्स जो अपोजिट है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हियर। तो मुझे प्रूव करना है ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है एंड रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, बराबर। स्क्वायर नहीं होता है, वो स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे रोम्बस पे ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। मुझे प्रूव करना है कि दैट ये जो ABCD बन रहा है ये पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूव करना है कि दैट इट इज़ ए रोम्बस। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ये मैंने फिगर बनाई है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। क्या है हमारे पास, ABCD, ये जो गिवन क्या दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, राइट। और पैरेललोग्राम दैट इज, उसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट जो साइड्स है, AB किसके बराबर है, CD के बराबर, BC किसके बराबर है, AD के बराबर। दैट इज AB इक्वल टू CD के बराबर एंड ये जो AD है वो BC, यहाँ BC किसके बराबर है, BC इक्वल टू AD के बराबर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल हियर। अच्छा, एज यू नो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला है, द टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.2 जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है और AP एंड AS जो है टू टेंजेंट्स टू द सर्कल, ये दोनों बराबर है। ये वाला साइड, ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट। फ्रॉम द थ्योरम हमने प्रूव भी किया है कि ये दो टेंजेंट्स क्या होते हैं, बराबर। ये BP बराबर है BQ के बराबर, CQ बराबर है CR के बराबर, राइट। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, वी नो डैट, हम जानते। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव करना है दैट AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, बराबर है DA के बराबर। तो इसी को बोलते हैं रोम्बस, जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। और स्क्वायर नहीं है, मैंने बोला है स्क्वायर में भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, यहाँ पे भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, यहाँ पे ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो प्रूफ पे आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्रूफ क्या लिखिए, वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, पॉइंट किसको डालते हैं, टू दी सर्कल, आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ में वो इक्वल होते हैं, ये लेंथ में इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूँ, AP इज इक्वल टू AS, राइट। तो ये भी लिख सकता हूँ AP इज इक्वल टू AS, CR इज इक्वल टू CQ, DR इज इक्वल टू DS, ये भी लिख सकता हूँ, राइट। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, AP इक्वल टू AS, राइट, AP इज इक्वल टू AS। अच्छा, DS इज इक्वल टू DR या DR इज इक्वल टू DS, राइट। तो पहले ये उठाएंगे, BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, राइट। अब ये उठाएंगे, CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ, राइट। अच्छा, ये वाला DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS, क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखो, सेकंड रखो, थर्ड रखो, फोर्थ रखो। अच्छा, अगर आप पहले ये नहीं लिखोगे फिर यहाँ पे आपको रीज़न देना है कि वाई
ये क्यों लिख रहे हो आप, ये इस वजह से लिख रहे हो कि दैट द टू टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये हमने थ्योरम पढ़ी है 10.2। अच्छा, इन ये जो चारों इक्वेशन है इनको ऐड कर लेते हैं। एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको मैं ऐड करूंगा। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, राइट, इक्वल टू किसके बराबर, ए एस प्लस डी एस। तो इकट्ठे ले आऊंगा मैं, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, राइट, implies AP प्लस BP। हैव अ लुक, AP प्लस BP, तो ये तो सारा AB आ रहा है ना, तो ये AB के बराबर प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR, ये तो सारा CD आ रहा है, राइट, CD इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS, ये तो AD आ रहा है सारा, AD या DA भी लिख सकते हो, राइट। चलो DA क्योंकि हमने यूज़ किया है DA भी लिख सकते हो आप, AD भी लिख सकते हो, वन इन द सेम, राइट। यहाँ से मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ से मैं यहाँ आऊँ, इसका मतलब है डिस्टेंस सेम ही है। अच्छा, प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ तो सारा BC आ रहा है, ये प्लस BC आ रहा है, राइट। बट वी आर गिवन दैट AB किसके बराबर है, CD के बराबर। तो कहना ही राइट, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, हैव अ लुक। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, AB प्लस CD, AB को एज इट इज रखूंगा, AB इज प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है CD, लेकिन CD के बदले क्या लिखूँ मैं, AB ही लिखूँ, AB इक्वल टू, यहाँ पे क्या है DA प्लस BC, राइट। तो BC के बदले लिख सकता हूँ मैं ये देखो, BC को DA के बदले क्या लिखूँगा मैं, AD वही है ना, AD बोलो या DA बोलो, वन एंड द सेम। यहाँ पे लिखा है मैंने AS प्लस DS, AS प्लस DS क्या आया है AD, चलो AD लिखते हैं, आपका AD हमने यूज़ किया है, AD किसके बदले, BC के बदले, तो लिखूँ मैं BC यहाँ पे, BC प्लस, तो BC आपका सेम है BC। हैव अ लुक, AB प्लस AB ट्वाइस AB आ रहा है आपका, इज इक्वल टू BC प्लस BC ट्वाइस BC आ रहा है, 2 से 2 कैंसल आउट, तो इसका मतलब AB किसके बराबर आया, BC के बराबर। बट AB किसके बराबर है, CD के बराबर। ये देखो, AB हमारे पास BC के बराबर आया, लेकिन BC किसके बराबर है, AD के बराबर, और AB किसके बराबर है, CD के बराबर। तो फ्रॉम ये वाली इक्वेशन और गिवन हम यूज़ करेंगे, इससे पता चला है कि AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है DE के। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, यह है ना AB इज इक्वल टू BC, लेकिन BC किसके बराबर है, AD के बराबर, और AB किसके बराबर है, CD के बराबर गिवन में, इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो यहाँ AD भी आप लिख सकते हो। इससे क्या पता चला, ये हमने प्रूव करा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस। ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, 1 2 3। इसके साथ ही आज का वीडियो कंप्लीट हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरे वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।